Hey guys, welcome back to my channel. This is me Mansi and today I make a video on a topic backlog. There are hundreds of comment in my previous video. दीदी मेरे बैकलॉग है उसको कैसे कंप्लीट करें। तो थोड़ा रूड लग सकता है बट जवाब यही है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमा दूँ और तुम लोग का बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। अगर तुम्हें अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है तो तुम्हें खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियो ऑन यूट्यूब जिसने चाहे वो आईआईटीएन हो, चाहे नॉन आईआईटीएन हो, चाहे वो जेई के टीचर्स हो, बहुत सारे लोगों ने बना के रखा है हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग। एंड द थिंग इज़ कि बैकलॉग कंप्लीट होगा जब आप एफर्ट्स लगाओगे। तो इंस्टेंट ऑफ वॉचिंग दैट थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस तुम स्टार्ट तो करो उस चीज़ को। जो भी तुम्हारे लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स के बैकलॉग बने हैं उनको तुम देखना शुरू तो करो। तुम बस वीडियोस देख रहे हो कि करना कैसे है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये तुम्हारी लास्ट वीडियो होनी चाहिए बैकलॉग के ऊपर जो देख रहे हो। इसके बाद कोई भी वीडियो मत देखना कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, बिकॉज जितना टाइम तुम ये वीडियोस देखने में लगा रहे हो उतनी देर में तुम अपना बैकलॉग के लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो जो भी 11th में है, आई से कि तुम लोग का ऑनलाइन में हो तो 2 दिन छुट्टी होती है एंड अगर ऑफलाइन में हो तो 3 दिन रहती है। तो जो रेगुलर चल रहा है उसको तो साथ में लेके चलो, उसको मत छोड़ो। ये मत सोचो कि पहले बैकलॉग कर लेते तो उसके बाद इसको करेंगे। नो, वेरी बिग नो, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। आप जो चल रहा है उसको साथ साथ में लेके चलो। बाकी जो आपका बैकलॉग है वो आपको हॉलीडेज़ पे करना है, ये नहीं कि साथ साथ में ही करते जाएं। जो क्लास में चल रहा है उसको ऐसा करो कि वो एटलीस्ट तुम्हारे कमांड में हो, उसको वापस से ना करना पड़े। जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उनके डीपीपीज, बाकी जितने भी जो भी क्वेश्चन सर करा रहे हैं टीचर्स, उसको आप ऑन द देख करो, लेक्चर के साथ करो। बाकी जो बैकलॉग है उसको हॉलीडेज़ पे करो। एंड जो 12th में उनका भी यही सीन है, 2 दिन छुट्टी रहती है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में 3 दिन। मेन चीज़ जो होता है वो है ड्रॉपर्स का। मैं ड्रॉपर हूँ तो मुझे पता है, बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑनलाइन का ही मैं बताऊँगी, ऑफलाइन का तो आई थिंक 3 दिन उसमें भी छुट्टी रहता है ड्रॉपर्स के लिए। ऑनलाइन में ये होता है कि एक तो हम लोग के पास 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना होता है विद इन 6 to 7 months, एंड अब तो उतना भी नहीं रहा। तो आपको ये मेक श्योर करना है ना कि आपका बैकलॉग ना बने, बिकॉज मैंने देखा है स्टार्टिंग में सिलेबस काफ़ी अच्छा चलता है, मतलब स्लोली स्लोली, बहुत नहीं लेकिन ठीक है, स्लोली स्लोली चलता है। बट वही जब लास्ट में हम लोग का सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, तो मैं बताती हूँ, सितंबर, पूरा होल सितंबर और बिगनिंग ऑफ अक्टूबर हम लोग का 4 क्लासेस चला था। एंड सुबह 8 बजे से 4 बजे तक लगातार क्लासेस ही चलती रहती थी। तो अगर आप लोग के अभी बैकलॉग बन जाएंगे ना तो उस टाइम को आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे। एंड उसके बाद से आपको खुद में वो लगेगा कि मेरा हो पाएगा कि नहीं, मैं रिवीजन कर पाऊँगा कि नहीं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं अभी बैकलॉग पे अटका हूँ, वो कैसे होगा। तो बहुत सारे खुद में भी क्वेश्चंस आते हैं कि अब मेरे से होगा कि नहीं। तो एक चीज़ और, जो जिन बच्चों का बैकलॉग बन जाता है ना, वो क्या करते हैं कि आगे का नहीं देखते। तो उनके लिए तो मैंने बता दिया कि आपको आगे का जो पढ़ाया जा रहा है उसको साथ में ही लेके चलना है, उसको नहीं छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके कुछ चैप्टर्स के बैकलॉग बन जाते हैं, तो वो टेस्ट में अगर वो चैप्टर आते हैं ना तो वो टेस्ट देना छोड़ देते हैं। तो ये भी मत करो, टेस्ट दो तुम। जितने चैप्टर तुमको आते हैं, जितने क्वेश्चन तुमको आते हैं उतने ही अटैम्प्ट करना। जो क्वेश्चन, जो चैप्टर तुमने नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं आ रहा छोड़ दो, लेकिन टेस्ट ज़रूर दो। बिकॉज एक बार अगर टेस्ट देना छोड़ दिया ना, बिलीव मी, तुम आगे भी टेस्ट नहीं दोगे। मेरे साथ हुआ है, मैंने भी ऐसा किया था। जब मैंने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि मेरा अक्टूबर के टाइम पे जब दिवाली की छुट्टी हुई थी तो मेरे बैकलॉग बन गए। तो उस बैकलॉग की वजह से कुछ चैप्टर जो टेस्ट में आ रहे थे वो टेस्ट देना मैंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैंने लगातार 4-5 टेस्ट छोड़ दिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज़ जो चैप्टर मैंने पढ़े थे उनका भी मैं अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी, सिली मिस्टेक्स हो रही थी। अगर वही मैं टेस्ट देती तो मुझे पता होता कि मेरे से कहाँ मिस्टेक होती है, मेरे से कहाँ गलती होती है। तो बैकलॉग हो, चैप्टर नहीं तैयार लेकिन टेस्ट दो। जो चैप्टर्स आते हैं कम से कम वो तो कमांड में होंगे तुम्हारे। बाकी मैं अपने साइड से बताती हूँ कि बैकलॉग को
कंप्लीट करने का क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आप एक पेज लो, नंबर्स ऑफ लेक्चर, अगर कुछ लेक्चर के बैकलॉग है तो उनको तो लाइक सैटरडे संडे को कंप्लीट कर लो कैसे भी। एंड अगर एक एक चैप्टर्स के बैकलॉग है तो उन चैप्टर्स को लिखो एक पेज पे, एंड उसके सामने लिखो कि उसका वेटेज कितना है, जेई मेंस में भी और एडवांस में भी। एंड उसके बाद से जितना वेटेज होगा उसके हिसाब से उसको उतना टाइम देना, उतना ज़्यादा क्वेश्चन उस पर सॉल्व करना। एंड बिकॉज बैकलॉग आपका है, चैप्टर्स आपको पता है, सब बच्चों के अलग अलग चैप्टर्स के बैकलॉग होंगे एंड सबका डे का शेड्यूल भी अलग होता है। तो मैं अपने साइड से तो नहीं बता सकती टाइम टेबल कैसे बना, बट हाँ मैं इतना बोल सकती हूँ कि एक पेज लो, चैप्टर्स लिखो, उसके वेटेज देखो, उसको तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना उसको टाइम देना चाहिए कि तुम उस पर अच्छा खासा तुम्हारे पास कमांड हो जाए उसका, तो ये तुम डिसाइड कर सकते हो। और पूरे डे में तुम कहाँ पे फ्री रहते हो, तुम्हारा माइंड एक्टिव होता है, वहाँ पे उस बैकलॉग के शिफ्ट करो और उसका क्वेश्चन और उसके लेक्चर्स को कंप्लीट करो। बाकी कुछ बच्चे हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं कि दीदी मेरे 11th में बैकलॉग हो गए हैं, लाइक 11th मेरा टोटली वेस्ट है एंड मैं 12th में आ गया हूँ, अब मैं कैसे करूँ 11th का। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी जो हाथ में है लाइक 12th को साथ ही साथ लेके चलो, बिकॉज मेंस में एंड इवन इन एडवांस जो 12th का पार्ट है ना उसकी वेटेज हाई होती है। तो आप 12th को बहुत अच्छे से कर लो, बैकलॉग इसका मत होने दो और इसको अच्छे से कमांड में लो 11th के सारे। एंड आई थिंक नवंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर तक ऑनलाइन में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 12th वालों का, तो आपको नवंबर दिसंबर टाइम मिलेगा। तो कुछ जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, हाई वेटेज चैप्टर है 11th के, उसको आप कर लेना फर्स्ट अटैम्प्ट के पहले। एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा चला गया तो उसके बाद से तो फिर जेई एडवांस में लग जाना, और अगर हल्का सा भी आपको गुंजाइश लगी कि हाँ मुझे और बेहतर करना है तो उसमें जो टाइम मिलेगा उसमें आप लोग और 11th के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने मेरे से पूछा था दीदी मेरे 11th के भी बैकलॉग हैं एंड वेस्ट गए हैं और 12th भी मैंने अभी तक शुरू नहीं किया। तो मैं यही कहूँगी कि 5 महीने बचे हैं, इसमें अगर तुम एडवांस लेवल तक लेके जाओगे तो ना ही मेंस होगा ना ही एडवांस होगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं बट मेरे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए तो नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी तो कम्प्लीटली 5 मंथ्स हैं एंड इसमें सिर्फ तुम मेंस ओरिएंटेड ही रहो, मेंस के लिए पढ़ो, मेंस के पीवाईक्यू करो, जितना हो सके अच्छा से अच्छा मेंस लेवल तक ही करो, थोड़े थोड़े हाई लेवल पे जाना बट ज़्यादा टाइम मत देना, बिकॉज तुम्हारे पास सिर्फ 5 मंथ्स हैं और तुम्हारे को 11 12 दोनों करना है। एक बार अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में तुम्हारे अच्छे परसेंटाइल आ गए, तुम्हारे अंदर खुद एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मोटिवेशन होगा कि हाँ अब हम कर लेंगे। तो उसके बाद से फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद से तुम एडवांस उस जो भी चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे एंड एडवांस भी फोड़ दोगे। तो थोड़ी चीज़ों को सिंपली लेके चलो। अगर तुम एडवांस प्लस मेंस अभी से लेके चलोगे ना तो ना ही मेंस होगा ना ही एडवांस होगा। तो अभी मेंस में ही करो, मेंस को ही अच्छा करो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, किसी भी टाइप की वीडियो, तो मेरे को कमेंट्स पे बताना। बाकी जो सा काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, आप लोग उसको टाइम टू टाइम देखते रहना कि आपको क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बाकी उस पर ध्यान देना जो भी काउंसलिंग में बैठे हैं। एंड yeah, that's it. Thank you so much for watching. Bye bye.